नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दिल्ली के तुगलकाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है, देखिए, और बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। एमसीडी के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा को रात के 3 बजे तोड़ दिया गया है। तो ये दिल्ली के तुगलकाबाद की खबर है। तो चलिए जानते हैं आखिर पूरा माजरा है क्या, ये विवाद क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए पूरी खबर हम आपको सुनाएंगे, आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरी खबर सुनते रहे, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि आप किस आंदोलन में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। तो चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जागो समाज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं तुगलकाबाद की ओर। नई दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में जमीन के एक टुकड़े को लेकर गुज्जर और जाटव परिवार के लोगों में आपसी विवाद गहराता जा रहा है। 15 अगस्त 2021 को दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। जाटव समाज के लोगों का आरोप है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर रहे तिरंगा फहराने से भी रोका गया। इस मामले में दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आरपी मीणा के मुताबिक 15 अगस्त को एक पीसीआर कॉल मिली। बताया गया कि 150 लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास इकट्ठा हैं और प्रतिमा को अनाधिकृत तरीके से स्थापित कर रहे हैं और वहां किसी को आने की अनुमति नहीं है। फिर और भी कॉल आए, जहां फोन करने वाले ने सूचित किया कि दलित समाज के लोगों को गुज्जर समुदाय के कुछ लोगों द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास ध्वज फहराने से रोका गया। सूचना मिलने पर पुलिस तुगलकाबाद मौके पर पहुंची, जहां उस प्लाट पर 50-60 लोगों का जमावड़ा पाया गया, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो बरकरार थी। यानी मीणा ने बताया कि वो बरकरार थी और बगल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। पूछताछ करने पर पता चला कि जाटव समुदाय के परिवारों और गुज्जर समुदाय के जितेंद्र के परिवार के बीच कहासुनी हुई थी। जितेंद्र और उनके परिवार ने दावा किया कि वे त्रिपाल और बल्ली को हटाकर उनकी निजी भूमि में प्रवेश कर रहे थे, जिसे उन्होंने मवेशिया में प्रवेश करने को रोका। जमीन को घेरने के लिए बनाया गया था ये सब प्रोग्राम। जितेंद्र गुज्जर के परिवार का जो है वो आरोप है जाटव परिवार के ऊपर। ये कहासुनी हुई और कुछ लोग, जिसमें चरण, रवि, माया, कमलेश, परवीन, सरिता और सावित्री सभी जाटव मोहल्ले के निवासी और दूसरी तरफ से जितेंद्र मारपीट में घायल हो गए। चंद्रपाल से शिकायत मिलने पर जितेंद्र, उसके 2 सगे भाइयों दीपक और रिंकू और उसकी मां शकुंतला और 8 व्यक्तियों के खिलाफ मारपीट, दंगा करने और SC/ST एक्ट के तहत गोविंदपुरी थाने में केस दर्ज किया गया। जांच में आगे पता चला कि दोनों पक्षों का जमीन के एक टुकड़े को लेकर पुराना विवाद है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित है। इसके बाद इसी साल 16 मई 2022 को फिर से दोनों पक्षों द्वारा पीसीआर कॉल गई। जाटव समुदाय के सदस्यों ने आरोप लगाया कि दोपहर करीब 2 बजे अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा के सदस्य मास्क बांटने गांव तुगलकाबाद पहुंचे। वे उसी जमीन पर एकत्रित हुए जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा थी, लेकिन जितेंद्र गुज्जर और उनके परिवार ने विरोध किया और सभा के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी के साथ महिलाओं को धक्का देना और गाली गलौज शुरू कर दिया। जितेंद्र और उसके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सभा सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रही थी और यानी सोशल डिस्टेंस का कोई पालन वहां नहीं कर रही थी। ये जितेंद्र गुज्जर के परिवार ने आरोप लगाया जाटव परिवार पर। उन्होंने इसका विरोध किया। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ लगातार शिकायतें करते रहते हैं। मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए SDM कालकाजी और भूमि अधिकार संरक्षण सहायक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली सर्कल सभी सर्कल तुगलकाबाद को सरकारी ASI भूमि पर अतिक्रमण के बारे में सूचित किया गया। दोनों पक्षों के बीच शांति भंग की आशंका थी, इसलिए धारा 107, 150 CRPC के तहत कार्रवाई की गई। इसके बाद संरक्षण सहायक सब सर्कल
तुगलकाबाद गोविंदपुरी दिल्ली की शिकायत पर जाटव मोहल्ला कमान के चंद्रपाल, शशिश राम, राजाराम रॉबिन द्वारा एएसआई की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में एनसीआर नंबर 42/21 दिनांक 20 अप्रैल 2021 दर्ज किया गया था। अब तक की जांच से यह स्पष्ट है कि बाबा साहब की मूर्ति कुछ महीने पहले की थी और इसे कभी किसी ने अपवित्र नहीं किया। आगे के मामले की जांच एसीपी कर रही है। ये प्रशासन का कहना है, यानी दिल्ली पुलिस का कहना है कि मूर्ति को किसी ने अपवित्र नहीं किया। दोनों पक्षों की जांच जो है वो एसीपी रैंक के जो अधिकारी है वो कर रहे हैं, तक क्योंकि इसमें SC/ST एक्ट जो लगा है, एट्रोसिटी एक्ट जो लगा है, इसलिए एसीपी रैंक के जो अधिकारी है वो इसकी जांच में जुटे हैं। ये जो जमीन का जो मामला है तुगलकाबाद में, ये आज का नहीं है, ये पुराना मामला है। वहाँ पर जमीन पर कब्जा है, 6500 गज जमीन है जहाँ पर अवैध रूप से फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, चाहे वो गुज्जर समाज चला रहा हो, चाहे वो अन्य समाज चला रहा हो, लेकिन वहाँ पर फैक्ट्रियाँ जो है अवैध रूप से चल रही है और वहाँ पर सभी कब्जा करने में लगे हैं। तो यहीं पर ये जाटव जो समुदाय के लोग हैं ये भी अपना एक अलग से वहाँ पर जो है, जितनी रिपोर्ट हमने पढ़ी है NDTV के माध्यम से जो है हमें ये रिपोर्ट पता लगी है, इस रूप से अगर देखा जाए तो ये सिर्फ ज़मीन का मामला है, वो भी निजी ज़मीन का, यानी कब्जा वहाँ पर चल रहा है। और हम आपको बता दें कि ये जो 27 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया अवैध निर्माण हटाने के लिए, प्रशासन की इसमें क्या गलती है, क्या इसमें एक मेल मिलाप लग रहा है आपस में? देखिए, जानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इस अवैध निर्माण को हटाना है, लेकिन जब MCD या अन्य प्रशासन वहां पर उनको जब पता चलती है कि वहां पर अवैध निर्माण को हटाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है, तो जिसने अवैध निर्माण कर रखे थे वो ढूंढते हैं अपने पॉलिटिशियन फ्रेंड सर्कल को, अपने रिश्तेदारों को, कि अब हमारी ज़मीन को कौन बचाएगा। तो सबने अपनी अपनी ज़मीन तो बचा ली। वहाँ पर सिर्फ प्रशासन को कहा गया जो जब बाबा साहब की जो मूर्ति है सिर्फ वहाँ पर आप अवैध निर्माण दिखाकर उसको तोड़ दो, उसको जो मर्जी करो, लेकिन जो अवैध रूप से या जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको हाथ मत लगाना, क्योंकि वो हमारे रिश्तेदारों की हैं। सिर्फ जो ये दलित समाज ने जो अपनी जगह घेरी हुई है तो उसको सिर्फ तोड़ दो वहाँ से और ये सरकारी कागजों में दिखा दो कि अवैध निर्माण को हटा चुके हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो उनके आदेश है उसकी अवहेलना है और प्रशासन, MCD और इसमें जो पॉलिटिशियन जो लोग इसमें बीच में हैं, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, इसमें कौन कौन दोषी है। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उनके आदेश की अवहेलना की गई है तो उस पर जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा ये मिलनी चाहिए। अवैध निर्माण चाहे जो भी हो वो टूटना चाहिए। ये जो है ये जनता की मांग है और सभी समुदायों की मांग है। आपस में लड़ भिड़ कर या अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भिड़ा कर जो है वो इसमें इन्वॉल्व ना करे, अपनी लड़ाई खुद लड़े। जो निजी लड़ाई है वो खुद लड़े। अगर सामाजिक लड़ाई है तो समाज लड़ेगा, अगर निजी लड़ाई है तो आप निजी तरीके से लड़िए, उसको सामाजिक लड़ाई ना बनाए। तो जितने भी मेरे पढ़े लिखे युवा हैं जो अपने फ्यूचर को स्ट्रगल कर रहे हैं, जो किसी मुकाम पर जाना चाहते हैं, बाबा साहब के नाम को रोशन करना चाहते हैं, देश के नाम को रोशन करना चाहते हैं, अपने अपनी जातियों के नाम रोशन करना चाहते हैं, तो वो पहले जांचे परखे और फिर सामाजिक लड़ाई में हिस्सा ले। क्योंकि आप अपना जीवन यूं ही वेस्ट कर देंगे तो आप और आपके बच्चे हमेशा अनपढ़ रहेंगे, गंवार रहेंगे, वो ना कुछ कर सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं। मनुवादी जिन्हें आप लोग कहते हैं वो लोग भी यही चाहते हैं कि ये उलझे रहे इन्हीं चीज़ों में, मूर्ति तोड़ने में उलझे रहे, शराब में उलझे रहे, मांस मच्छी में उलझे रहे, अंधविश्वास में उलझे रहे, पूजा पाठ में उलझे रहे
और ना ये शिक्षा की बात करे, ना रोजगार की बात करे, ना अपने भविष्य को लेकर बात करे। ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उलझे रहे और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई करके बिजनेसमैन बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, राजनीतिक बनते हैं, सीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं, लेकिन आपके बच्चे शराबी बनते हैं, भक्त बनते हैं और आपका फ्यूचर फिनिश। इसलिए दुकानदारों से मैं अपील करना चाहूँगा, जितने भी सामाजिक दुकानदार हैं, पहले खुद गहराई से जांचें, उसके बाद समाज में कोई कॉल करे वाकई सामाजिक लड़ाई है तो लड़े। लेकिन ये नहीं कि आप लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए या अपने निजी ज़मीन पर कब्जा छुड़ाने के लिए किसी को भी आप टारगेट कर ले, पूरे समाज का टाइम आप वेस्ट करें। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने से क्या होगा? बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने से होगा क्या आखिर? क्या उनकी विचारधारा को बदल देंगे? क्या इस देश के संविधान को बदल देंगे? और जो कि बदल चुका है, आपका ध्यान उस पर नहीं है। संविधान बदल चुका है, मनुस्मृति लागू हो चुकी है। आप छोटे छोटी चीज़ों में आप फंसे हुए हैं। आपकी शिक्षा, आपकी एजुकेशन, आपकी बुक में, आपकी किताबों में, आपकी जनरल नॉलेज में बाबा साहब को मिटाया जा रहा है। वहाँ पर तो आप कुछ नहीं कर रहे। आपके स्कूलों में मनुस्मृति को पढ़ाया जा रहा है, वहाँ आप कुछ नहीं कर रहे। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि आप मेरी मूर्ति बनवाओ, आप मेरी पूजा करो। बाबा साहब ने कहा था आगे बढ़ो, पढ़ाई करो और एक संघर्षशील व्यक्ति बनो और अपने परिवार और अपने देश, अपनी जाति का नाम रोशन करो, उन्हें कभी तकलीफ ना होने दो। लेकिन आप तकलीफ में डाल रहे हो। जब लेते हो हर रोज़ एक खबर आती है, आज वहाँ मूर्तियाँ तोड़ दी, आज वहाँ पर किसी के साथ मारपीट कर दी। कट्टरवादी ना बनो। देश में रह रहे हो, चाहे वो मनुवादी लोग हो, चाहे वो दलित समाज के लोग हो, चाहे वो अन्य लोग हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से लोग हो, सभी से कहना चाहता हूँ कट्टरवादी ना बने। देश को अपना समझे, हर कौम को अपना समझे, भाई को भाई समझे, हर धर्म को अपना समझे। इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ दुकानदार लोग और कुछ अपने स्वार्थ के लिए लोग वो दूसरों को आग में झोंक देते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में ना आए और अपना परिवार, अपनी जाति, अपनी कौम, अपने देश के लिए कुछ करके दिखाए और देश में, विदेशों में नाम रोशन करे। और जो मनुवादी सरकारें हैं, वो जो संविधान बदल रहे हैं, संविधान अगर नहीं बदला, अगर संविधान मजबूत आपने करा दिया तो सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। लेकिन गुलाम लोग जो है इस संविधान को खत्म करवा चुके हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए। उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है, इस समाज के युवाओं को, इस समाज के लोगों को। पढ़े लिखे युवाओं से अपील है, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं वो इन गुलाम मानसिकता और दुकानदारों की वजह से आज जेल में पड़े हैं। उनकी खबर कोई नहीं ले रहा। आप लोग पढ़िए, लिखिए और कुछ बनिए, टैलेंट सीखिए और सिर्फ इसी से आप आगे बढ़ सकते हो, इसी से आप लड़ाई लड़ सकते हो। अन्यथा आप अनपढ़ होकर अगर किसी को आंख उठाकर भी अगर देख लोगे तो आपकी आंखों को निकाल लिया जाएगा। अगर आप पढ़ लिख कर IAS IPS अगर आप बनते हैं, अगर आप ऊंचे लेवल पर जाते हैं तो आपकी नजरों नहीं, वो आपके कदमों को चूमेगा। चाहे वो मजबूरी में चूमे या वो जिस तरह भी चूमे, लेकिन वो आपके कदमों को चूमेगा और आपको सैल्यूट जरूर करेगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।